एक बार की बात है, एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। बोला, भगवान, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि खुद पर काबू कैसे रखूं। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे पास बैठाया और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, लेकिन गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन राजा ने तय किया कि वो पड़ोसी राज्य जाएगा, क्योंकि उसने सुना था कि वहां का राजा बहुत बुद्धिमान है। जब वो वहां पहुंचा, उसका बहुत स्वागत हुआ। भव्य दावत रखी गई, हर तरफ रौनक थी। राजा बैठा खाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सूप का कटोरा उठाया, उसमें एक मक्खी गिर गई। बस राजा तमा उठा, गुस्से से बोला, यह कैसी लापरवाही है, तुरंत नया सूप लाओ। सब सन्नाटे में आ गए। तभी उस राज्य का ज्ञानी राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज, नाराज मत होइए, ये तो बस एक छोटी सी मक्खी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। राजा बोला, मुझे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती, एक मक्खी भी मेरा मूड खराब कर देती है। ज्ञानी राजा फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी मनोदशा मक्खी ने नहीं बिगाड़ी, आपकी प्रतिक्रिया ने बिगाड़ी है। आपके पास अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत है, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह सुनकर राजा चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की आग पर पानी डाल दिया हो। उस दिन के बाद वो अपने राज्य लौटा, लेकिन अब बदल चुका था। अब जब भी कोई बात उसे गुस्सा दिलाती, वो गहरी सांस लेता, थोड़ा रुकता और सोचता, क्या ये वाकई गुस्सा करने लायक है। धीरे धीरे उसने प्रतिक्रिया न करने की कला सीख ली, और उसे महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं, अपने अंदर पैदा होती है। अब कहानी बदलती है। दुनिया के एक और हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक था, छोटी बातों पर भड़क जाता, लोगों को आहत कर देता, फिर पछताता। वो जानता था कि उसकी इंस्टेंट रिएक्शन उसे नुकसान पहुंचा रही है। एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब बदलना है। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी सोच और भावनाओं को देखना शुरू किया। अब जब भी गुस्सा आता, वो एक कदम पीछे हट जाता, गहरी सांस लेता और स्थिति को शांत मन से देखता। शुरू में मुश्किल था, कभी कभी वो फिर भी भड़क जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर काबू पाना सीख लिया। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी सोच और भावनाओं को देखना शुरू किया। अब जब भी गुस्सा आता, वो एक कदम पीछे हट जाता, गहरी सांस लेता और स्थिति को शांत मन से देखता। शुरू में मुश्किल था, कभी कभी वो फिर भी भड़क जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर काबू पाना सीख लिया। समय के साथ वो बहुत बदल गया। अब वो पहले की तरह झगड़ता नहीं था, बल्कि लोगों से शांति से बात करता था। उसके रिश्ते सुधरने लगे। लोग कहते, माइकल, तुम कभी गुस्सा नहीं करते क्या? वो मुस्कुराकर कहता, गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो बस देखता है, समझता है और फिर सोचकर जवाब देता है। माइकल ने सीखा था कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बस हमें उन्हें समझना और संभालना सीखना है। उसकी शांति देखकर लोग हैरान रह जाते। वो मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन नहीं खोता था। धीरे धीरे वो सबके लिए प्रेरणा बन गया, क्योंकि उसने सीख लिया था, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। राजा और माइकल दोनों की कहानी एक ही बात सिखाती है, हम अपने साथ क्या होता है वो नहीं बदल सकते, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया दें वो हमारे हाथ में है। भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए। कभी गुस्सा आए, रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये पल मेरे अंदर की शांति से ज्यादा कीमती है? याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर ही पैदा होती है। और जब मन शांत होता है तो हर चीज साफ दिखने लगती है। यही है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। क्या आपको पता है, असली ताकत किसी को जवाब देने में नहीं है, बल्कि उस वक्त चुप रह जाने में है, जब पूरा मन बोलना चाहता है। जब हम अपनी प्रतिक्रिया रोक लेते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को जगा लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेता है, वो हजारों युद्ध जीतने वाले से भी महान होता है। इस दुनिया में असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने गुस्से, अपनी भावनाओं और अपने अहंकार पर होती है। और जब आप ये सीख जाते हैं
तब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई मक्खी भी आपकी शांति को छू नहीं सकता, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं सच्ची आजादी बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे थोड़ी सी भी शांति महसूस की हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो आज भीतर से थोड़ा बेचैन है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी का पूरा दिन बदल देती है। और अगर आप भी ऐसी ही मन को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मंत्रा माइंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी एक नई जागरूकता की शुरुआत है।